एक गांव में दो मित्र रहते थे। उनकी दोस्ती बहुत ही गहरी थी। दोनों अपने जीवन में बहुत दुखी थे। दोनों दोस्त साथ साथ खेलकर बड़े हुए थे। अब बड़े हो चुके थे, लेकिन उनके पास कोई काम नहीं था और ना ही कोई जमीन जायदाद, धन दौलत थी। एक दिन दोनों दोस्त नदी किनारे बैठे थे। तब पहले मित्र ने कहा, मैं सोच रहा हूं कि 100-150 बीघा जमीन खरीद लेता हूं और उस पर खेती करूंगा। इतनी जमीन में तो बहुत सारी फसल होगी और उसे बेचकर ढेर सारा पैसा आएगा, जिससे मैं एक राजा की तरह अपना जीवन व्यतीत करूंगा। आसपास के इलाकों में मेरा नाम होगा। यह सुन दूसरा मित्र बोला, तुम ठीक कहते हो दोस्त। जब तुम खेती कर ही रहे हो तो मैं सोच रहा हूं मैं भी कुछ कर लूं। मैं सोचता हूं कि मैं सैकड़ों भैंसे पालूंगा। वो भैंसे ढेर सारा दूध देगी और उसी दूध को नजदीक के शहर और गांव में बेचकर ढेर सारा पैसा कमाऊंगा और उन पैसों से और ज्यादा भैंसे खरीदूंगा और धीरे धीरे अपने इस व्यापार को इतना बड़ा कर लूंगा कि मैं यहाँ का सबसे अमीर व्यक्ति बन जाऊंगा। फिर पहला मित्र बोला कि हाँ दोस्त, तुम ठीक कह रहे हो। तुम्हारी सोच बहुत ही अच्छी है, लेकिन जो ये तुम्हारी हजारों भैंसे हैं, इन्हें संभाल कर रखना। कहीं ये मेरे खेतों में ना घुस जाए, कहीं मेरी फसल बर्बाद ना कर दे। दूसरे मित्र ने कहा, चिंता मत करो दोस्त, वैसे तो मैं ध्यान रखूंगा, पर ये तो भैंसे हैं, क्या पता घूमती फिरती तुम्हारे खेतों में घुस ही जाए। इतनी भैंसों को काबू करना भी तो आसान काम नहीं है। थोड़ी बहुत भैंसे तो घुस भी सकती है। पहले मित्र ने कहा, देखो दोस्त, हम बहुत अच्छे मित्र हैं, लेकिन मित्रता अपनी जगह है और व्यापार अपनी जगह। हमारी मित्रता की वजह से मैं अपने व्यापार में नुकसान नहीं होने दूंगा, इसलिए अपनी भैंसों को जरा संभाल कर ही रखना, कहीं मेरे खेतों में ना घुस जाए। दूसरे मित्र ने कहा, देखो दोस्त, मित्रता अपनी जगह, लेकिन तुमने मेरी भैंसों को हाथ भी लगाया तो मैं तुम्हारे हाथ तोड़ दूंगा। व्यापार में मित्रता नहीं देखूंगा। पहले मित्र ने कहा, यह सब मुझे नहीं पता। अगर अपनी भैंसों को बचाना हो तो कहीं और जाकर पालना, यहाँ मत रखना। दूसरा मित्र बोला, मैं इस गांव को छोड़कर क्यों जाऊं? ये मेरा भी तो गांव है। तू ही किसी दूसरे गांव में जाकर जमीन खरीद ले। इसी तरह दोनों में बहस होने लगी और फिर विवाद बढ़ता चला गया। विवाद इतना बढ़ गया कि वे एक दूसरे पर चीखने चिल्लाने लगे। पहले मित्र ने एक लकड़ी उठाई और जमीन पर लाइन खींच दी और बोला, ये रहे मेरे खेत, अब अपनी भैंस को घुसाकर दिखा। दूसरे मित्र ने भी गुस्से में एक लकड़ी उठाई और उसकी लाइन को काटते हुए बोला, ले घुस गई मेरी भैंस तेरे खेतों में, अब बोल क्या कर लेगा। यह सुनते ही पहले मित्र को और ज्यादा गुस्सा आ गया और उसने लकड़ी से रेत को कुरेदते हुए बोला, ले मार दी तेरी भैंस, अब बता तू क्या करेगा। इतना कहते ही दूसरा मित्र गुस्से से लाल हो गया और दोनों एक दूसरे से भिड़ गए। एक दूसरे के हाथ पैर तोड़ डाले, सर फोड़ डाले। फिर बाद में दोनों के झगड़े पर गांव में पंचायत बैठी। सारा मामला सुना गया। दोनों एक दूसरे पर दोष लगा रहे थे। दोनों में से कोई भी समझने के लिए तैयार नहीं था। फिर गांव के मुखिया ने पहले से पूछा कि तुम्हारा खेत कहाँ है जहां पर इसकी भैंसें घुसी थी। पहले मित्र ने कहा, जी अभी मैंने खेत खरीदे नहीं है। यह सुन मुखिया चकरा गया। फिर मुखिया ने दूसरे मित्र से पूछा कि तुम्हारी भैंसें कहाँ है। तब दूसरा बोला, जी मैंने अभी भैंसें खरीदी नहीं है। यह सुन वहां बैठे सभी लोगों ने सर पकड़ लिया। और यही होता है हमारे जीवन में भी। ज्यादातर लड़ाइयां बिना मतलब की होती है। हम अपने भविष्य को लेकर लड़ते रहते हैं, जबकि वर्तमान में सब कुछ सही चल रहा होता है, लेकिन हम अपने भविष्य के चक्कर में वर्तमान को खराब कर रहे होते हैं। हमारी लड़ाइयाँ बस ऐसे ही होती है और ये सब करके भी हम खुद को बहुत समझदार समझते हैं। किसी बुद्धिमान इंसान से पूछोगे तो वह साफ साफ बता देगा कि इस दुनिया में पागलपन चल रहा है। ऐसी ही लड़ाइयाँ लड़ी जा रही है, पति पत्नी के बीच, प्रेमी प्रेमिका के बीच, रिश्तेदारों के बीच, दोस्तों के बीच, यहाँ तक कि राह चलते अजनबियों के बीच भी
ऐसी लड़ाइयाँ चल रही है जिन्हें एक दूसरे से कोई मतलब भी नहीं है। इसलिए इन बेवजह की लड़ाइयों को पहचानें, क्योंकि ये दिखने में तो छोटी होती है लेकिन ये आपका बहुत सा जीवन खराब कर देते हैं। कई बार तो ये आपका पूरा जीवन खराब कर देते हैं।